Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 6, banking. Okay, so today our topic is control of money supply by the central bank. Control of money supply, or credit supply by the central bank. Central Bank, RBI in India. Okay, so yesterday actually we have already discussed about the quantitative instrument of credit control in which we studied the bank rate. Okay, bank rate we have already studied about this bank rate. First point in quantitative instrument, actually we have two instrument. First is quantitative instrument and second is qualitative instrument. Okay, quantitative instrument and second is qualitative instrument. Qualitative instrument. Instruments. ओके सो हमारे पास जो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट we have already studied about the first measurement, that is bank rate. Okay, now today we will discuss our second point, that is repo rate. Repo rate. So student, repo rate is the rate. Repo rate is the rate at which the central bank of a country, RBI, in case of India, lends money to commercial banks to meet their short-term needs. ओके, बैंक रेट में हमने क्या स्टडी किया था? बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स. और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है? इसके अंदर क्या है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स. ओके, ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ये जो है लोन दिया जाता है. Okay, so repo rate is the rate at which the central bank of a country lends money to commercial banks to meet their short term needs. ओके, सो स्टूडेंट, जो रेपो रेट है आपके पास, ठीक है, रेपो रेट क्लियर है आपको? सो द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट. ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट में किसी तरह की कोई सिक्योरिटीज जो है या फिर किसी तरह की कोलेट्रल जो है वो नहीं रखी जाती. बट रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर short term period loans to the commercial bank by buying the government security in the open market is called repo rate. In fact,
इट इज द रीपर्चेज रेट। ये क्या हुआ आपके पास? इट इज द रीपर्चेज रेट। repurchase rate. Okay, so a repurchase agreement is signed by both the parties, stating that the securities will be repurchased by the commercial bank on a given data at a predetermined price. Clear? So, in other words, the RBI issues a loan check to the commercial banks by buying from them the government securities, but it carries the agreement of repurchase of securities by the commercial banks at the predetermined date and at a predetermined price. So student, during inflation, the cost of capital is increased by increasing the repo rate. क्योंकि देखो अगर अब ये जो रेपो रेट है, इस रेपो रेट से कैसे हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे? सो इन्फ्लेशन रेट में ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग द रेपो रेट। अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा? कैपिटल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट and accordingly the supply of money in the economy as desired. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज हुआ, तो रेपो रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि अब ये क्या हुआ? कैपिटल की कॉस्ट हमारी यहाँ पर हाई हो गई, जिसकी वजह से अब क्रेडिट के लिए डिमांड भी कम हो जाएगी लोगों की। अब जब क्रेडिट के लिए डिमांड कम होगी तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कम जाएगी, पैसा कम जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट। रेपो रेट को हम कम कर देंगे, तो इससे रेपो रेट को कम करने का मतलब क्या हुआ? नाउ इंक्रीज द डिमांड फॉर क्रेडिट। क्रेडिट के लिए डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जो कैपिटल की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट, सो दिस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एज डिजायर्ड। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर अगर जो चेन बनेगी हमारी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन की सिचुएशन में, वो कैसे बनती है कि राइज इन रेपो रेट, yes, rise in repo rate, जब रेपो रेट को राइज करेंगे तो उससे क्या होगा? राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। और जब कैपिटल कॉस्ट राइज होगी तो फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए डिमांड कम हो जाएगी फॉर क्रेडिट, एंड देन फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी by the commercial bank, by the commercial bank, okay। and जिससे क्या होगा? inflation is controlled, inflation is controlled, okay। and during deflation student, fall in repo rate, fall in repo rate, fall in cost of capital, cost of capital, then rise in demand, rise in demand for credit, demand for credit, rise in supply of money, rise in supply of money by the commercial bank, by the commercial banks, and deflation is controlled. Deflation is controlled. Okay. Now the next is reverse repo rate.
Third is, yes, third is reverse repo rate. So student, reverse repo rate, this is the exact opposite of the repo rate. So reverse repo rate is the rate rate of interest at which commercial banks can deposit their surplus funds with the central bank for a relatively shorter period of time. For a relatively shorter period of time. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which commercial bank can deposit their surplus funds with the central bank. कमर्शियल बैंक जो है वो अपने डिपॉजिट को कहाँ पर देते हैं, अपने सरप्लस फंड्स को सेंट्रल बैंक में. अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. तो अब यहाँ पर कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि कमर्शियल सेंट्रल बैंक को क्या नीड हुई कमर्शियल बैंक से लोन लेने की, उन्हें क्या नीड है. तो देखिए इसमें इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, अब कमर्शियल बैंक्स पे क्या होता है, उनके जो फंक्शन है वो क्या है, दो फंक्शन है, एक तो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन. ओके, वो पब्लिक से लोन को एक्सेप्ट करता है, उनके डिपॉजिट करता है. सो अब क्या होता है, कई बार कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं. ठीक है, जब उनके पास डिपॉजिट ज्यादा आते हैं, हमें पता है कि वो उन डिपॉजिट्स को क्या करेगा, आगे उससे क्रेडिट क्रिएशन करता है. ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन करेगा तो इकोनॉमी के अंदर क्या जाएगी, मनी की सप्लाई होगी. मनी की सप्लाई होने की वजह से क्या हो सकता है, अगर एक्सेस में हो गई तो इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस राइज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आएगा. तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना आए, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. अब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हालांकि कंपैरेटिवली कम होता है जो पब्लिक को दिया जाता है लोन, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक को लोन इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को लोन देते हैं उसमें इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर कई बार क्या होता है, पब्लिक में पैसा भी मर जाता है बैंकों का. लेकिन सेंट्रल बैंक को अगर वो लोन देगा तो वो सिक्योर रहता है, उसे पता है कि मुझे इतना मिलना ही है. तो वो इस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंकों में के पास अपने डिपॉजिट, अपने सरप्लस फंड को दे देता है. ओके, सो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट का ये प्रोसेस चलती है. तो रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच द आरबीआई accept deposit from the commercial bank is called reverse repo rate, and it is also called reverse repurchase rate. Okay, so in this case, a reverse repurchase agreement is signed by both the parties, stating that the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. So reverse repo rate allows the commercial bank to generate interest income. Okay, so when reverse repo rate is lower, so banks are discouraged to park their surplus funds with the RBI. So instead, the banks may use these funds as CRR, cash reserve ratio funds with the RBI, and this lead to a rise in credit supply or money supply by the commercial bank. So accordingly, supply of money is enhanced in the economy as desire to control inflation. Sorry, deflation. डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है. और दूसरी तरफ क्या होगा, ऑन दी अदर हैंड,
rise in reverse repo rate, जब reverse repo rate increase होगा, so may induce the commercial bank to park more funds with RBI to generate interest income. कमर्शियल बैंक अब अपने ज्यादा फंड को आरबीआई के पास रख देगा ताकि वो जो इंटरेस्ट इनकम उसको जनरेट करे. सो दिस लोअर देयर कैपेसिटी टू ऑफर सीआरआर फंड्स टू द आरबीआई फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. ठीक है, तो अब उसके पास क्रेडिट को क्रेडिट क्रिएशन के लिए जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. सो अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस इन द इकोनॉमी एज डिजायर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. तो अब यहाँ पर आपके पास जो प्रोसेस चलेगी वो क्या चलती है, देखिए. हम यहाँ पर देखते हैं पहले कि कैसे डिफ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा. सो ये देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, फॉल इन रिवर्स रेपो रेट, फॉल इन रिवर्स रेपो रेट. अब रिवर्स रेपो रेट को अगर कम कर दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट, सो उससे क्या होगा, लेस फंड्स आर पार्क्ड, less funds are parked by the commercial bank, by the commercial banks with the RBI, with the RBI to generate interest income, to generate interest income. ओके और उससे क्या होगा, more funds are used as, more funds are used as CRR funds with the RBI, with the RBI for the creation of credit, for the creation of credit. And then supply of money increases, इससे क्या होगा, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस. ओके और जब सप्लाई मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड, डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड. ओके नाउ during the inflation, rise in reverse repo rate, rise in reverse repo rate, more funds are parked by the commercial banks, by the commercial banks with the RBI to generate interest income, to generate interest income. ओके उससे क्या होगा, less funds are used, less funds are used as CRR funds, as CRR funds with the RBI, with the RBI for the creation of credit, for the creation of credit. And supply of money decreases, supply of money decreases, and then inflation is controlled, inflation is controlled. Clear students? Now the next is cash reserve ratio, cash reserve ratio. एक आपके पास हो रहा है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन,
ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले हम देखते हैं अपना फोर्थ इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operation. So, students, open market operation refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government. Okay, गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज की सेल परचेज करती है। सो यहाँ पर क्या होगा, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, लाइक जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है। सो सिक्योरिटी को जब सेल करते हैं इन द ओपन मार्केट, सो द आरबीआई सॉक लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी, क्योंकि अगर मान लो वो सिक्योरिटी को सेल करेगी तो पैसा किसके पास आएगा, बैंकों के पास आएगा। तो इस तरीके से आरबीआई क्या कर लेती है, सॉक कर लेती है लिक्विडिटी को इकोनॉमी में से। एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटीज, अगर वो सिक्योरिटीज को परचेज करती है, सो द आरबीआई रिलीजेस लिक्विडिटी। ओके, सो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन का टाइम है, तो इन्फ्लेशन में हमें क्या करना होता है, लिक्विडिटी को सोक करना होता है इकोनॉमी में से। तो क्या करेगी आरबीआई, आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगी। ओके, और अगर डिफ्लेशन की कंडीशन आएगी तो उसमें क्या करना है, लिक्विडिटी को रिलीज करना है, लोगों के पास पैसा जाना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगी, सिक्योरिटीज को परचेज करेगी। सो व्हेन लिक्विडिटी इज सोल्ड एज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, cash reserve of commercial banks are squeezed, so implying a cut in their credit creation capacity. On the other hand, when liquidity is released as during recession or deflation, so cash reserves of the banks tend to rise, implying a rise in credit creation capacity of the commercial bank. So inflation is corrected by selling the securities and stocking liquidity, while deflation is corrected by buying the security and releasing liquidity. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा वो, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, बाय द आरबीआई। तो बाय द आरबीआई, तो इससे क्या होगा, सोक्स लिक्विडिटी, liquidity and leads to a fall in cash reserves, in cash reserves of the commercial bank, commercial banks, and then fall in credit creation capacity, credit creation capacity of the commercial bank, and then rise in money supply, rise in money supply, deflation is controlled, sorry, inflation is controlled, inflation is controlled. Okay, and now purchase of securities by the RBI, second क्या है, purchase of securities by the RBI। जब आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करती है तो उससे क्या होगा, releases liquidity and leads to a rise in cash reserves, a rise in cash reserves of the commercial banks, commercial banks.
उससे क्या होगा, राइजिंग क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, rise in credit creation capacity of the commercial bank, और उससे क्या हुआ आपके पास, इससे क्या हो जाएगा आपके पास, राइज इन मनी सप्लाई। यहाँ पर ऊपर हमारा थोड़ा ये रोंग है, यहाँ पे फोल आएगा ऊपर वाले में ना, फोल इन मनी सप्लाई होता है, फोल इन मनी सप्लाई। ओके, यहाँ पर क्या होगा, राइज इन मनी सप्लाई एंड डिफ्लेशन इज करेक्ट, डिफ्लेशन is controlled. Okay, students. Now the next is cash reserve ratio. Fifth is cash reserve ratio. CRR. So it refers to the minimum percentage of a bank's total deposits required to kept with RBI. क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ये एक वो मिनिमम परसेंटेज होता है बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का, जो कि उन्हें इसके पास आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एक मिनिमम रिजर्व, जितने भी टोटल डिपॉजिट्स उनके पास आते हैं, उन डिपॉजिट्स का एक मिनिमम रिजर्व आरबीआई के पास सभी कमर्शियल बैंकों को रखना होता है। और ये जो परसेंटेज होता है, ये भी कौन फिक्स करता है, आरबीआई। तो इस रिजर्व को क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। सो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट required to be kept with the RBI, and it is fixed by the RBI and is varied from time to time to regulate the supply of money in the economy. और इसको भी ना, जब हम इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए टाइम टू टाइम इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। सो व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज्ड, अगर हम सीआरआर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, मतलब अगर सीआरआर को, अगर हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाए तो ज्यादा रिजर्व आपको आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे बैंकों को, कम क्रेडिट क्रिएशन होगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, मनी की सप्लाई कम होगी, और इन्फ्लेशन को करेक्ट किया जा सकता है। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो कम रिजर्व आरबीआई के पास रखने होंगे, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, कमर्शियल बैंकों से क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी, एंड देन डिफ्लेशन कंट्रोल्ड हो जाएगा। सो व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज, CRR इज लोअर, एंड व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी रिड्यूस, CRR इज रेज्ड। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, राइज इन CRR, यस, राइज इन CRR, rise in cash reserves, rise in cash reserves for a given amount of demand deposits, fall in money supply, fall in money supply of the commercial banks, and then inflation is controlled. Inflation is controlled. Okay, and then during deflation, yes, fall in CRR, fall in CRR. So fall in cash reserve, fall in cash reserves,
fall in cash reserve for a given amount of demand deposit, given amount of demand deposits, a rising money supply, of the commercial banks, and deflation is correct. Deflation is controlled. Clear, students? So tomorrow we will discuss statutory liquidity ratio and then qualitative instrument of credit control, in which we will study margin requirement, rationing of credit, and moral session. Okay, so that's all for today. Have a good day.